तो इस उस श्रेणी में आते हैं। और इसमें सबसे अधिक अगर फंसते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे खास तौर से जो 15 से 25 साल के बीच के बच्चे होते हैं वो भविष्य को नहीं देखते हैं और ये कल्पना भी नहीं करते हैं कि इसका क्या होगा। हम चूँकि लोकतंत्री व्यवस्था में हैं और लंबे समय से लोकसभा में हैं, अपने क्षेत्र में हमको अक्सर इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कोई टेलीफोन पर किसी को कुछ कह दे और वो रिकॉर्ड कर ले, या हम किसी बात को शेयर कर ले और फिर पता चले कि मुकदमा हो जाए। तो सामान्यतः अब ये संख्या हमें लगता है कि कम नहीं है। हम भी पार्लियामेंट के अंदर हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स को कहा था कि भाई जिस ढंग की ये व्यवस्था चल रही है आईपीसी सीआरपीसी में, ये संशोधन होने चाहिए और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अब जीवन में रोजमर्रा की बातें समझ में आ रही हैं और ख़ास तौर से इस टेक्नोलॉजी के प्रचलन में यूथ को भी समझ में आना चाहिए कि है क्या और इसका नुकसान या फ़ायदा क्या है। फ़ायदे तो बहुत समझ में आते हैं पर नुकसान भी कम नहीं है। और कभी कभी लगता ही है कि नुकसान अनजाने में हो गया, कि हम समझते नहीं है कि इसका मतलब क्या है। और हम इत्तेफाक से उत्तर प्रदेश में उस जिले के निवासी हैं कि जहाँ पर अलग अलग धर्मों के जो लोग रहते हैं वो इन बातों के प्रति बहुत सेंसिटिव रहते हैं। अगर कोई किसी दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणी कर दे और इसको कोई शेयर कर ले तो अक्सर देखने को मिलता है कि मुकदमा हो जाता है। और फिर वो जब हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं कि भाई तुमने क्यों किया? बोले हमारे लड़के ने अनजाने में कर दिया। तो इसलिए लगातार हम इस कोशिश में रहे हैं और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री को कहा है कि भाई आईपीसी सीआरपीसी में संशोधन हो और इसमें एक सुधारात्मक कार्रवाई की नौबत आए और ये बात हम सबको समझ में आए। और वास्तव में इस युग में इन बातों को समझना और उस पर कदम उठाना ये भी आवश्यकता की बात है कि हम कैसे इसको हम एक सही ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और सोशल मीडिया और इसकी लोकप्रियता जिस ढंग से बढ़ रही है, क्योंकि हम राजनीतिक दल से वास्ता रखते हैं, तो हमको लगता है कि अब जो भी बताया जाता है उसमें बताया जाता है कि सोशल मीडिया में सक्रिय रहिए और आपकी लोकप्रियता बढ़े, आप संपर्क में रहिए। एकदम ज़्यादा लोगों से आप नहीं मिल सकते, पर ये ऐसा माध्यम है कि इस माध्यम के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल भी सकते हैं और अपनी बात बता भी सकते हैं। इसका एक पॉजिटिव लाभ हम बुलाएं, पर आवश्यकता ये है कि जो कम आयु के बच्चे हैं, खास तौर से लड़कियां, अब अक्सर समस्या आती है, लोग कहते हैं कि साहब हमने दोस्ती कर ली। दोस्ती कैसे कर ली भाई? बोले खाली टेलीफोन के द्वारा बातचीत करके कर ली। तो कभी कभी इसके परिणाम बहुत खराब हो जाते हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं। और हमारा मानना है कि इसमें छोटे बच्चे जल्दी फंस जाते हैं इसमें। आज आवश्यकता यह है कि इस बात को एक सही ढंग से लोगों के संज्ञान में लाया जाए और लोगों को बताया जाए कि इसके लाभ अगर हैं तो इसके नुकसान क्या क्या है, ये भी समझ में आना चाहिए। और आईपीसी सीआरपीसी में एक आवश्यक इस संदर्भ में संशोधन और इन अपराधों को रोकने के लिए, जैसे मैंने कहा, कानून चाहिए और प्रभावी तरीके से इसको लागू किया जाए। ये समाज के एक अच्छे तबके के लोगों को ज़रूरत है कि छोटे बच्चों को ये समझाने का काम करें। और आज ये आवश्यकता भी है कि हम इस बात को महसूस करें। अब मैं बधाई दूंगा कि क्राई ने इस ओर चिंता की और आज आवश्यकता है इसकी समझ आए परिवार में। और अगर हम अपने बच्चों को इसके बारे में नहीं बता पाए तो फिर जो कमी होगी उसका हम कोई भरपाई नहीं कर पाएंगे। हम चूँकि सामान्य जीवन में जो बातें सुनते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है खाली इन बातों के माध्यम से शादियां तक हो जाती हैं। बाद में हम पूछते हैं कि तुमने शादी क्यों कैसे की, क्यों की?
जब वो ये तरीका बताते कि हमें आपने उसे देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। ये एक ऐसा हिस्सा है कि वास्तव में हम अगर ऑनलाइन ऑफलाइन संचार के बीच की बातें इसको अगर दें तो हमें लगेगा कि ये ऐसा बड़ा सब्जेक्ट होता जा रहा है जिसको समझना और समझाना। यहाँ पर जो सज्जन लोग बैठे हैं, मेरा सबसे आग्रह है कि समाज के जागरूक लोगों को इस बातों को बताना चाहिए कि इसके लाभ अगर हैं तो हानि भी हैं, और हानि को अगर हमने नहीं समझा और हानि के बारे में हमने विचार नहीं किया तो जो नुकसान होगा, नौजवान पीढ़ी इसमें जिस ढंग से फंसती है उसका कोई आगे सुधार समझ में नहीं आता है। तो मैं ये मुद्दा इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों की समझ और जानकारी में बातें आएँ और वो समझ में ये आए कि भाई ये है क्या और इसका फ्यूचर क्या है और इसके लाभ और हानि क्या है। तो मैं कोई बहुत सारी बात कहने आपके बीच में खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं केवल जैसे मेरी जानकारी में आया तो मैंने कहा कि पहले तो मैंने कहा था कि मैं शायद नहीं होऊंगा, पर मैं भी दोपहर के बाद जाऊंगा, तो मैंने कहा कि CRI को हम